हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें राहुल हलगर जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को राहुल जी के पॉइंट व्यू से सुनाऊंगा। अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रात के कुछ 12 बज रहे होंगे। नितिन के कमरे से कुछ आवाज उसकी माँ को सुनाई दी। नितिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने बाहर से आवाज देते हुए पूछा। अचानक अंदर से सभी चीज इधर से उधर गिरने की आवाज आने लगी। उसकी माँ ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो नितिन के कमरे का सारा सामान इधर उधर गिरा और कुछ चीज तोड़ दी है और वो दीवार से चिपककर बैठा कांप रहा है। वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी माँ ने परेशान होकर पूछा। उसने वहीं दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ वो मुझे मार देगा। पर कौन बेटा, कौन मार देगा? अचानक वो बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। एक भयानक सी चीखने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी माँ किसी तरह कमरे से बाहर गई और फिर टॉर्च बत्ती लेकर आई तो अंदर का नजारा देख वो हिल सी गई। अंदर आकर देखा तो नितिन कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा लटककर भयानक हंसी हंसते हुए अकुड़ी मारकर बैठा है। यह देख उसकी माँ रोने लगी और चिल्लाती हुई बोली, ऐसा क्यों कर रहा है? तभी पीछे से उसकी माँ को एक धक्का लगा और उसका सिर वहीं टेबल से टकरा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। और नितिन भयंकर आवाज में बोल उठा, मैं अब आजाद हूँ, शैतान तेरा भोग लगाऊंगा। आवाज सुनकर पास ही कमरे में सोया नितिन का छोटा भाई गोलू वहां आ गया। माँ को नीचे गिरे देख वो उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा उसके बड़े भाई का चेहरा भयंकर वो अजीब सा हो गया है और वो उसे ही घूर रहा है। वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी अचानक वो नीचे गिरा और वहीं जम सा गया, मानो किसी ने उसे जकड़ सा लिया हो। फिर नितिन उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पास आकर भयंकर आवाज में हंसने लगा। भैया आपको क्या हुआ है? उसने हाँफते हुए कहा। उसे ये नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं, एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। नितिन ने उसे सूंघते हुए कहा, वहाँ है शैतान, ये है भेंट, तुझे खुश कर देगी। वो गोलू को पकड़कर वहीं पास ही बांध दिया और ना जाने क्या मंत्र पढ़ने लगा और किचन से चाकू लाकर वहीं बैठ गया। फिर ना जाने कहां से कई प्रकार के रंग वाले सिंदूर वहां अपने आप आ गए और कई सारी हड्डियां भी। वो सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगा। गोलू चिल्लाए जा रहा था पर शायद उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं जा रही थी। फिर नितिन बोला, शैतान ये भेंट स्वीकार कर। यह कहकर उसने गोलू का गला काट दिया। गोलू छटपटाता हुआ खून से लथपथ होकर कुछ ही देरी में शांत हो गया। ये देख नितिन हंसे जा रहा था, या ये कहें उसके अंदर समाये शैतान की आत्मा हंस रहा था। फिर वो बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और भेंट के लिए। फिर वो ना जाने क्या बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी माँ को होश आया तो बाहर आकर देखा तो वो रोती हुई वहीं बैठ गई। आगे उसके छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था, जिसका गला कटा हुआ और चारों तरफ खून ही खून। वो चिल्लाती और रोते हुए नितिन को पुकारने लगी। जब कोई आवाज ना आई तो वो रोती हुई बाहर गई। आस पड़ोस वाले यह देख उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत
पुलिस को फोन किया। कुछ ही देरी में पुलिस आ चुकी थी और गोलू के शरीर को ले जा रही थी। इसकी माँ का रोते रोते अबोध हो चुका था और वो बार बार ये कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा है, इसलिए वो गायब है। विनय जो कि नितिन का दोस्त था, वहीं पास में ही रहता था। ये सूचना जानकर वहां आया। वो सोच रहा था कि नितिन ऐसा क्यों करेगा। वो तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और नितिन कोई छोटा लड़का नहीं, 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने उसकी माँ से पूछा तो वह रोती हुई बोली कि परसों से वह कुछ अलग तरीके का व्यवहार कर रहा था। कभी अचानक हंसता, कभी अचानक रोने लगता। दिन भर वो कमरे में अकेला बैठा रहता, पर कल वो कुछ ज्यादा ही भयानक हो गया था। मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो, जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसी ने गोलू की हत्या की। फिर पुलिस खोजबीन करने लगी और गोलू के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। उसकी मां ने परसों से बताया कि वो अजीब हरकत कर रहा है। उसी के एक दिन पहले तो नितिन, विनय और उसके दोस्त झारखंड के नैनीताल के पहाड़ों से घूमकर आए थे। विनय ने ये सोचा कि लौटते वक्त भी तो वहाँ अजीब सी हरकत कर रहा था और वो मंदिर पर घटी घटना जिसने उन्हें डरा दिया था। विनय ने फोन कर सभी दोस्तों को बताया कि नितिन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वो गायब है। दोस्त बोले, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। इस घटना से 10 दिन पहले नितिन, विनय, शुभम और विशाल चारों बहुत खुश थे, क्योंकि वो सब उत्तराखंड घूमने जा रहे थे। उन सबका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और फिर इस ट्रिप का प्लान किया गया। शुभम बोला, भाई मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। विनय बोला, भाई हमें भी पता है। विशाल बोला, यार वहाँ किसी नैनीताली को मैं दिल ना दे बैठूं। तीनों हंस पड़े और बोले, तो है ही दिल फेक आशिक, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। कुछ घंटे बाद ट्रेन से उत्तराखंड के प्राकृतिक की छटा की नज़र दिखने लगी। फिर वो सब नैनीताल पहुँचे। रात हो चुकी थी तो जल्दी से एक होटल में रुक गए। अगले दिन भरपूर नैनीताल का मजा लिया चारों ने। वहाँ तो जितना घूमे उतना ही कम था। नितिन पहाड़ों की फोटो खींचना चाहता था और कई प्राकृतिक चीजों के भी तो वो चारों पहाड़ पर चल दिए, पर उन्होंने कोई गाइड नहीं लिया। अक्सर लोग पहाड़ पर घूमने के लिए एक गाइड का सहारा लेते हैं। पहाड़ पर घूमते हुए वहाँ एक छोटे से गांव के ऊपर थे, जिसमें 10-12 घर थे। वहाँ पहाड़ से गांव बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चुकी थी पर वो बेफिक्र होकर अभी भी घूम रहे थे। पास ही एक छोटा सा पेड़ों का जंगल था। वो चारों उस ओर बढ़ चले। बाहर से जितना कम जंगल दिख रहा था, अंदर से कुछ ज्यादा ही घना था। फिर उन्हें एक काला व बहुत ही पुराना एक घर दिखा, पर पास जाकर ठीक से देखा तो वो एक मंदिर था, पर बहुत ही पुराना। उस पर कुछ अच्छी कलाकृति बनी हुई थी, पर अंदर तक एकदम गंदा वो झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 100 साल पहले इसे खोला गया था। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरे ने अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। विनय ने कहा, भाई लौट चलो, रात होने वाली है। पर नितिन और विशाल का मन उस मंदिर के अंदर जाने का कर रहा था। तो नितिन बोला, चलो यार अंदर देखते हैं कि अंदर से मंदिर कैसा है। विशाल बोला, क्या पता अंदर लाखों का खजाना ही हो जो हमारा इंतजार कर रहा हो। कुछ हाँ ना के बाद वो चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल की फ्लैश लाइट को जलाकर देखा तो वहाँ बड़ी काली माता मंदिर लिखा हुआ था और मंदिर का छोटा दरवाजा एक ताले से बंद था।
जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल बांधा गया था, मानो कोई जादू टोना किया गया हो। पर किसी मंदिर में कोई जादू टोने का सामान कैसे हो सकता है? विनय बोल उठा, यार ताला भी लगा है, अब क्या इसे भी तोड़ेंगे? छोड़ो बे, चलते हैं। पर नितिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर जोर से दे मारा। 2 वार में वो ताला टूट दूर जा गिरा। वाह मेरे पहलवान, शुभम ने उसकी पीठ ठोकते हुए बोला। त्रिशूल को खोलकर वहीं रखकर धक्का देकर दरवाजे को खोला। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला, एक चीख की आवाज, वो एक हवा उन चारों को छूती हुई निकल गई। ये चीख सुन उन्हें कुछ डर तो लगा, पर नितिन बोला, यार कोई छोटा जानवर जंगल में चिल्ला रहा होगा। डरपोक कहीं के। बाहर से मंदिर छोटा दिख रहा था, पर अंदर काफी लंबा व बड़ा था। दीवार मकड़ियों के जालों व कालेपन से भरा हुआ था। चारों अंदर की तरफ गए। दीवालों पर मोबाइल के टॉर्च से देखा तो वहां का दृश्य भयंकर था, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो। ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहां ओम, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, उसे उल्टा लिखा गया था और उसे काटा गया था, और एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी के अंतड़ियों को काटकर नीचे गिराया हुआ दिखाया गया था, मानो किसी ने इसे अभी अभी खून से बनाया। वो इतनी अच्छी तरह से बना था कि एक बार देखकर ही समझ आ सकता था कि वहाँ देवी देवता का अपमान किया गया था। विशाल बोल पड़ा, किसी कुत्ते ने यह बनाया होगा। नितिन भी चिंता भरे स्वर में बोल पड़ा, पता नहीं कोई पागल होगा। फिर वो मंदिर के गर्भगृह में पहुँचे। वहाँ का नज़ारा तो और भी भयानक था। वहाँ चारों तरफ कई हड्डियाँ रखी हुई थी और मूर्ति के स्थान पर एक शरीर के हड्डियों का ढांचा लटकाया गया था और उसकी पूजा की गई थी। और वहीं पास में एक काले साए का देवता को खाते हुए बनाया गया था। ये सब देखकर लग रहा था कि यह कोई मंदिर नहीं, मानो बुरी शक्ति का घर हो। पर बाहर तो बड़ी काली माता मंदिर लिखा था, पर अंदर ऐसा क्यों, उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक वो जगह एक भयानक आवाज से गूंज उठा और चारों ओर से कई चमगादड़ उड़ने लगे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं था। वो बाहर निकलने लगे। विनय, विशाल और शुभम तो बाहर की तरफ जाने लगे, पर नितिन वहीं खड़ा होठों पर मुस्कान लिए एकटक उस पूजा की गई हड्डी के ढांचे को देखे जा रहा था। तीनों ने उसे बुलाया, पर वो मानो कुछ सुन ही नहीं रहा था। शुभम चिल्लाया, नितिन चल यार, कि तुझे अभी भी ये सब मजाक लग रहा है। पर वो टस से मस नहीं हुआ, केवल उसे घूरे जा रहा था। विनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। नितिन ने गुस्से से विनय को देखा और आंख लाल करते हुए उसे एक धक्का दिया और फिर उसे घूरने लगा। धक्के से विनय नीचे गिर गया था। उठकर गुस्से में बोला, ठीक है तू मर यहाँ पर। इतना कहा ही था कि नितिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देख वो तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर भी वो नहीं उठा। उसे तीनों उठाकर बाहर लाने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से से गुर्रा रहा हो, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। मोबाइल की टॉर्च से देखा तो पीछे कोई नहीं था। अचानक किसी ने विशाल को पैरों से पकड़कर खींचा और वो मुंह के बल गिर पड़ा और पीछे की तरफ खींचा चला गया। विशाल डर के मारे चिल्लाने लगा और फिर जल्दी से उठकर भागा। नितिन को कंधे पर उठाकर बाहर आने लगे तो देखा गेट तो बाहर से बंद है, पर विशाल और शुभम ने गेट पर जोर से धक्का मारा, जिससे वो खुल गया। फिर चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगी और मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ खींच रहा हो। विनय ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। वहीं गेट के पास त्रिशूल फेंक नितिन को कंधे पर उठाया।
वो तीनों मोबाइल की टॉर्च जला अंधेरे में भागे और फिर पहाड़ों की तरफ। अचानक नितिन को होश आ गया। ये देख उनकी जान में जान आई। होश में आते ही नितिन भारी आवाज में बोला, हम वहाँ से क्यों चले आए? विनय बोला, साला तुमको फिर जाना है क्या? पागल एक हवा से ही बेहोश हो गया। और क्यों चले आए? एक हंसी की छटा बिखरी सबके चेहरे पर। रात हो चुकी थी। मोबाइल की घड़ी में 7:30 बज रहे थे। आगे अंधेरे में अभी इस पहाड़ पर कैसे जाएं? पर किसी तरह आगे बढ़े। अंधेरे का घेरा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, पर फिर भी वो चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे खराब बात ये थी कि उनमें से किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं थे। यहाँ पहाड़ पर नेटवर्क कहाँ? नेटवर्क होते पुलिस को तो फोन किया ही जा सकता था। और एक अजीब सा डर उनके अंदर आ गया था। और ना जाने बीच बीच में नितिन अजीब हरकत कर रहा था। कभी कहता चलो उस मंदिर में चलो, कभी कहता हम सब मारे जाएंगे, तो कभी कहता तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बात मजाकिया भी लगती और डरावनी भी, पर उन्हें ज्यादातर मजाकी लगा। मोबाइल की टॉर्च से देख देख कर उस अंधेरी रात में वह चारों पहाड़ पर बढ़ने लगे। पर किस ओर बढ़ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं। उनको हर समय यह लगता मानो उनके साथ कोई और भी पीछे पीछे चल रहा है, पर वहाँ हवा के अलावा और कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बहुत ही बुरी गंध घेरे हुई थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। विशाल बोला, यार ये कैसी गंध है, जैसे कुछ सड़ रहा है। जब से मंदिर से बाहर आया हूँ यही गंध जैसे चारों तरफ फैली हुई है। शुभम और विनय एक साथ बोले, हाँ यार यह गंध मेरा भी दिमाग खराब कर रहा है। पर नितिन बोला, तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। ये सब सुन विनय गुस्से से बोला, तुम साले दारू पी लिए हो क्या, जो कब से अनाप शनाप बके जा रहे हो? एक तो तुम दोनों के मंदिर में चलो चलो की वजह से अब अंधेरे में भटक रहे हैं, और साला तुमको अलग ही मजा चढ़ा है। विनय ने इतना बोला ही था कि विशाल चिल्ला उठा, अरे वो देखो आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है। वहाँ नीचे कुछ घर के जैसा लग रहा है। ये देख उनकी जान में जान आई। किसी तरह वो चारों नीचे उतरे। वहाँ एक नहीं कई पहाड़ी छप्पर के घर थे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा कई लोग आग जलाकर बाहर बैठे हुए थे। वहाँ के लोग उन्हें अजनबी की तरह देखने लगे। पर एक आदमी उठकर बोला, बेटा तुम सब यहाँ कैसे? विनय बोला, काका हम सब पहाड़ में खो गए हैं। अंधेरा होने के कारण अब हम अपने होटल तक कैसे पहुँचे? वो आदमी बोला, देखो बेटा घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है और अब तो रात हो गई है और अब वहाँ कोई नहीं जाएगा। विशाल बोला, तो काका हम क्या करें? वो आदमी बोला, आज रात यहीं हमारे पास ही ठहर जाओ, कल सुबह मेरे लड़के बाला के साथ चले जाना। विनय बोला, काका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, खुदा हमारी मदद करता है, ऐसे ही हम भी तो मदद कर ही सकते हैं, काका बोले। अब रात की ठंड भी पड़ रही थी तो वहीं बाहर आग के पास सब बैठ गए। काका बोले, अरे बाला अपनी माँ से कह कुछ लोग आए हैं, जरा दाल और रोटी चढ़ा दे। फिर उसने बोला, बेटा क्या है ना, हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होगे। विशाल बोला, क्यों परेशान हो रहे हो, हमारा पेट भरा है। बाला भी उन चारों के साल का ही था। वो सुबह जाकर गर्म कपड़े और लकड़ियों से बने कई सुंदर सामान वहाँ टूरिस्टों को बेचता था, और उनके पिता जो कि अब उनके चारों के काका हो चुके थे, वो भी वही काम करते थे। उसी से उनका घर चलता था। केवल वही नहीं, वहाँ के आसपास के सभी यही काम करते थे।
काका बोले, बेटा तुम सब इन पहाड़ों में क्यों इतनी रात में रुक गए? विनय बोला, अरे काका, वो ऊपर एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। काका घबराकर बोले, कौन वो जंगल वाला काली बड़ी माता का मंदिर? विनय बोला, हाँ काका, वही। ये बात हो ही रही थी कि नितिन धड़ाम से खटिया से नीचे जा गिरा। वो एक बार फिर ना जाने क्यों बेहोश हो गया। सब उसे उठाने लगे। उसे उठाया, फिर खटिया पर लिटाया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, मानो उसके अंदर जानी नहीं हो। फिर नितिन को वहीं एक कंबल ओढ़ा दिया। विनय बोला, शायद इसे बुखार हो गया है, शाम से यह दूसरी बार बेहोश हुआ है। काका बोले, बेटा क्या तुम सब उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे? वो जगह बहुत ही खतरनाक है वहाँ। हाँ, मैं जवाब देने वाला था, पर खतरनाक वाली बात सुन विशाल बोला, अरे नहीं काका, हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। काका बोले, अच्छा किया, पर उस मंदिर में खतरनाक क्या है? काका बोले, वो अशुभ जगह है, सब ऐसा मानते हैं और वहाँ कोई नहीं जाता। तभी नितिन अचानक भयानक आवाज में चिल्ला उठा और छटपटाने लगा। शुभम और विनय ने उसे पकड़ा। वो न जाने कैसी कैसी आवाज निकालकर कुछ कर रहा था, फिर अचानक ठीक हो गया, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं है। नितिन बोला, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ? विशाल बोला, नौटंकी साला, अभी तो बेहोश हुआ था और अब बोल रहा है क्या हुआ है। नितिन फिर से एकदम ठीक था। ये देख विनय ने कुछ नहीं बोला, पर उसे यह लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है नितिन के साथ। मंदिर में जाने के बाद अब वो सामान्य नहीं था और काका के अनुसार वह मंदिर एक खतरनाक जगह है। पर विनय ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक खाना बनकर भी आ चुका था। दाल और मोटी मोटी रोटी काकी ने बनाया था। रात के 9 से ज्यादा बज रहे थे और उन्हें भूख भी लग रही थी, तो चारों खाने पर टूट पड़े। वो सामान्य से दाल रोटी उनकी सोच से ज्यादा मजेदार और स्वादिष्ट था। काका बोले, बेटा यही रूखा सूखा है, इससे ही पेट भर लो, भगवान ने इतना ही दिया है। विनय बोला, अरे काका, यही बहुत है हमारे लिए और ये बहुत ही स्वादिष्ट है, चलो तुम सबको अच्छा तो लगा। विशाल बोला, काका एकदम मस्त है। नितिन बोला, यहाँ मांस नहीं बनता क्या, पर यह भी अच्छा है। ये सुन सब हंस पड़े। कुछ ही देरी में खाना समाप्त हुआ। फिर कुछ देर आग तापने के बाद वहीं पास में एक जगह पर वो चारों लेट गए। बाला और काका भी अंदर सोने चले गए। विनय बोला, शुभम, कभी सोचा था कि हम यहाँ ऐसे सोएंगे? शुभम बोला, ऐसे अच्छे लोग अब कहाँ भाई इस जालिम दुनिया में। विशाल गहरी सांस लेते हुए बोला, जिंदगी में फिर कभी नैनीताल आऊंगा तो यहाँ काका से मिलने जरूर आऊंगा। हाँ यार, पहाड़ पर घूमने की वजह से वह सब थके हुए थे, तो लेटते ही नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और शीतल रात उन्हें अपने सपने में ले गई। शुभम की नींद खुली। उसने मोबाइल में देखा तो सुबह के 4:30 बजने वाले थे। उसे जोरों की पेशाब लगी थी। वह उठकर बाहर आया तो एक बार शुभम को लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वो चीज एक साये के धुएं की तरह उसके सामने से उड़ गई। उसे लगा कोई वहम है। फिर वो बाथरूम करने लगा। जब उसने पीछे देखा तो फिर कोई खड़ा था। उसने हड़बड़ाहट में मोबाइल की फ्लैश जलाई तो आगे देखा, उसके होश उड़ गए। वो नितिन था, पर वो जमीन से एक हाथ ऊपर उड़ा हुआ था। उसका सर ऊपर आसमान की तरफ था और मुंह खुला हुआ था। फिर वो गायब सा हो गया। शुभम घबराकर अपने दोस्तों को यह बताने के लिए शुभम चिल्लाते हुए उस ओर गया जहां सब सोए हुए थे। वहां नितिन नहीं था तो वो सबको जगाने लगा।
चिल्लाहट सुन सब जाग गए। तो शुभम बोला, नितिन अभी यहाँ बाहर से ही गायब हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। बिने आंख मलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, वहीं बाहर होगा। शुभम चिल्लाकर बोला, आ देख कहाँ है। मैंने बोला ना, वो अभी यहाँ से गायब हो गया। विशाल बोला, पर कहाँ गया, ये नितिन की नौटंकी भी ना। तीनों बाहर आकर इधर उधर उसे ढूंढते हुए देखने लगे। आहट सुनकर काका और बाला भी बाहर आ गए। काका बोले, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो। विशाल बोला, हमारा नौटंकी बाज नितिन गायब है और ये शुभम कह रहा है कि वो गायब हो गया। काका बोले, देखो यहीं कहीं आसपास होगा। तभी बिने बोला, सब अपना सामान उठाओ, मुझे पता है वो कहाँ है, जल्दी करो। मैं जहाँ सोच रहा हूँ वो वही है। सब जाने को तैयार हो गए। काका को धन्यवाद कहा। उसी सुबह वो फिर एक बार पहाड़ के ऊपर जाने लगे। कुछ दूर चल विशाल बोला, हम जा कहाँ रहे हैं। बिने ने एक सफाई भरे स्वर में कहा, मंदिर जहाँ हम कल गए थे। शुभम हिचकिचाहट स्वर में बोला, पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं। विशाल बोला, क्या नितिन वहाँ है। बिने बोला, हाँ यार, तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं। उस मंदिर से आने के बाद उसने कितनी बार वहाँ जाने की बात की, वो वही है। विशाल बोला, यार काका ने कहा कि वो जगह खतरनाक है और अंदर जाने से मना है। बिने बोला, कल तो बड़े कह रहे थे अंदर चलो खजाना मिलेगा, और आज फट रही है खजाना लोगे, लो अब। कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिर उन्हें वह जगह मिल ही गई। कुछ ही देरी में वो मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। तीनों अंदर की तरफ तेजी से दौड़े, पर गेट पर पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। वो तीनों पीछे की तरफ जा गिरे। फिर अंदर से एक अदृश्य सी हवा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी बिने ने पास ही रखे त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मंदिर के अंदर बढ़ा। अंदर जाकर देखा तो नितिन वहाँ साधना की आसना में बैठा हुआ है और ना जाने कैसे मंत्र पढ़ रहा है। बिने बोला, नितिन उठ, वहाँ से बाहर चल। नितिन ने पीछे देखा, उसकी आंख सफेद, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर बोला, तुम सब मेरा पीछा करते ही आ ही गए, यह मेरा घर है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ वरना बचोगे नहीं, मुझे जागरूक होना है। बिने ने आगे टंगे कंकाल पर वह त्रिशूल फेंका। तभी नितिन को एक झटका लगा और वो फिर सामान्य हो गया। फिर चारों बाहर की तरफ भागे, आकर फिर तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद किया और नीचे पड़ी पोटली को बांध दिया। बाहर उस पहाड़ों के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्हें देख बोले, ये अशुभ है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बाहर लिखा भी है कि अंदर जाना मना है, पर कल उस जगह कुछ नहीं लिखा था या फिर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब काका भी आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, बेटा तुमने यह दरवाजा क्यों खोला, कुछ अंदर छुआ तो नहीं। शुभम बोला, नहीं काका, हमने कुछ नहीं छुआ, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ के गांव वाले उस दरवाजे को बंद करने में लग गए और वो चारों दोस्त फिर पहाड़ से होते हुए होटल आ गए। होटल आकर उन्होंने राहत की सांस ली। आते वक्त बाला भी उनके साथ आया था, तो उससे पूछने पर कि मंदिर के बारे में लोग इतने भयभीत क्यों हैं, तो उसने बोला, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कहते हैं उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और वहाँ आत्मा रहती है। होटल आने के बाद फिर कुछ देर बाद ही नितिन की तबीयत फिर खराब होने लगी। वो खून की उल्टी करने लगा और छटपटा रहा था। यह देख तीनों बहुत घबरा गए। फिर वहीं पास के एक लोकल हॉस्पिटल में ले गए।
फिर उसे ग्लूकोज सलाइन लगाया गया। फिर वह कुछ शांत हुआ। डॉक्टर ने बताया कि आंत की गड़बड़ी और पूरे शरीर में एलर्जी हुई है, तभी छटपटा रहा है। शाम होते होते वो लगभग कुछ ठीक हो गया और नितिन घर जाने के बारे में कहने लगा। फिर वो सब घर लौट आए, पर ट्रेन में भी वह अजीब हरकत कर रहा था। नितिन ने क्या देखा? उस दिन जब उसने उस कंकाल को देखा तो उसे एक काला सा साया वहां दिखा जो उसे बुला रहा था, और नितिन ने उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा। वहां उस आत्मा के अलावा कई और साए भी थे जिसे केवल नितिन ने ही देखा था। उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया था, पर घर आने के बाद भी उसके अंदर था। और जिस दिन नितिन ने अपने भाई का गला काटा वो अमावस का दिन था, और उस दिन कोई और ही शैतानी शक्ति जागरूक हुई थी जिसने उसके भाई की हत्या कर दी, और वो अब घर से गायब था। पर वो कहाँ गया? नितिन की माँ बाहर दरवाजे पर रोते रोते बेहोशी की हालत में है। बेटे की अभी अभी क्रियाक्रम हुई है और मौत भी अपने बेटे के हाथ। इससे बड़ी दुखी माँ के मन में और क्या होगा। नितिन के पिता कई साल पहले हार्ट अटैक के चलते सिधार चुके हैं। नितिन की माँ एक लेडीज कपड़े की दुकान में ड्रेस सिलाई का काम करती और उसी से छोटे और बड़े दोनों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन विनय फिर से उसके घर गया। अब तक नितिन की कोई खबर नहीं थी। विनय को देखते ही नितिन की माँ जोरों से रो पड़ी और बोली, बेटा देखो क्या हो गया, नितिन ने क्या कर दिया और मेरा नितिन भी न जाने कहाँ चला गया। ये कहते हुए रोते रोते नीचे बैठ गई। विनय ने तसल्ली देते हुए कहा, चाची आप चिंता न करिए, वो मिल जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया। और किसने किया? उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतानी की छाया देखी थी। वो किसी भूत प्रेत की वश में था, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को एक खरोच भी ना दे। नितिन की माँ एक सांस में बोल गई। विनय बोला, चाची मैं नितिन का कमरा देख सकता हूँ? हाँ बेटा देख लो। नितिन के कमरे में जाते ही विनय को ना जाने एक घुटन सी महसूस हुई, और दीवार पर जो देखा वो देख आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ ठीक उसी मंदिर की तरह यहाँ दीवार पर ओम को लिखकर काटा गया था और कई देवताओं के नाम भी लिखकर काटा गया था। और नितिन के कमरे में राख वैष्णो माता के फोटो को भी अपमानित किया गया था। उनके चेहरे पर पेन से काटा गया था। ये सब देख विनय का शक सही हो गया कि हो न हो वह मंदिर सही में भूतिया है जिसने नितिन को अपने वश में कर लिया है। विनय जान गया कि नितिन वहीं मिलेगा। इधर नैनीताल में बाला के गांव में पूरे गांव में हलचल थी, क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल रही थी, पर वो नहीं मिला, और अगले दिन उसका सर कटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। धड़ तो था पर सर नहीं था। पूरा गांव रोने बिलखने से गूंज उठा। और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब। पुलिस फिर आई, फिर पूरे पहाड़ छान डाले, पर कोई सुराग नहीं। और अगले दिन फिर सर कटा धड़ पेड़ से लटका मिला। बाला के गांव के 25 घर इस डर से सहम उठे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। पर उससे डरावनी बात ये थी कि पहाड़ों के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमयी तरीके से जवान लड़के की हत्या कर राख लाश मिलने लगी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इन पहाड़ों में कौन सा महामारी फैल गई है। पूरे नैनीताल में एक डर की लहर दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ों पर जाने से डरने लगा। एक भी लाश का सर नहीं मिला। ये सबसे भयानक था, पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। उस मंदिर का ख्याल मानो किसी के पास नहीं है, और वो छोटा जंगल और घना हो गया है।
विनय, शुभम और विशाल नैनीताल फिर एक बार पहुंच गए। वो सीधा मंदिर जाना चाहते थे, पर उन्होंने पहले बाला के गांव जाकर उनसे पूछना अच्छा समझा। पर गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि वहां शायद उनका दोस्त चला गया है, उसके ऊपर कोई साया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था और सब मना भी कर रहे थे कि वहां ना जाएं। पर उनसे ना रहा गया और तीनों फिर चल पड़े उस मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो, और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। वो पूरी तैयारी करके आए थे। विशाल ने एक डंडा या कहें लाठी और विनय भगवान की फोटो ये सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध है और नितिन पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी, जिसकी आंख नहीं थी पर बाल और चेहरे के मांस को जैसे खाया गया हो, उसी को चाट रहा था। और पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। उस नजारे को देख उन तीनों की बोलती बंद गई और शरीर सुन्न हो गया। वह उस काले अंधेरे में जलती आग की रोशनी में छुपकर ये सब देख ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाज आने लगी। पर वो चीज क्या था वो नहीं दिख रहा था। फिर वहीं रखे सर को एक काली सी आकृति खाने लगी। वह बहुत ही भयानक था और नितिन पास ही बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा और कह रहा है कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल पुतली को साफ देखा जा सकता था और उसके चेहरे के भयानकपन को देख कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और इस नितिन को क्या हो गया है और इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो नितिन भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसके होठों से खून नीचे टपक रहा था और जैसे वो अभी उन्हें भी खा जाएंगे। काली भयानक साए तो उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे। तीनों की हालत एकदम काटो तो खून नहीं ऐसी हो गई थी। अब हम क्या करें, विशाल चिल्लाया। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे पर उन सायों ने शुभम को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। विनय और विशाल तो पागलों की तरह बाहर भागे। फिर मुड़कर देखा तो शुभम चिल्ला रहा था और तभी नितिन एक बड़े से चाकू से उसका पूरा सर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून का एक फुहारा सा छूट गया और नितिन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान इस भोग को स्वीकार कर। नितिन ने उन दोनों के सामने ही शुभम का सर एक वार में धड़ से उतार दिया और ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानवता उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। विनय और विशाल भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे, पर पीछे के नजारे को देखकर विनय तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनय फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने वाला था, पर विशाल ने किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और विशाल चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उसके दोस्त को उसके सामने ही मार डाला था और सबसे खराब बात ये थी कि यह काम उसके दोस्त नितिन ने ही किया था। पर वो अब उनका पहले वाला नितिन नहीं था, वो था एक भयानक शैतान के वश में। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काली सी बड़ी छाया बाहर आई। उसके पीछे कई और काली छाया। विनय और विशाल को इस चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काले साए चारों तरफ फैल रहे थे और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाज आ रही थी। दोनों चुपचाप
पास की झाड़ियों से ये सब भीगी आंखों से देख रहे थे और बहुत ही भयभीत थे। अगर ये शुभम को मार सकता है तो उन्हें भी। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे से बालक के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर उनके पास नहीं आ रहा है। विनय ने तुरंत बैग में रखे भगवान की फोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहाँ है वो भाग जाए वरना मट्टी में मिल जाएगा। पर फिर भी वो काले साए की आहट आती रही और एक सड़ी सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देरी बाद वह बदबू भी चली गई और वो साया भी कहीं नजर नहीं आई। विशाल बोला, विनय इस फोटो को मंदिर में निकालते तो शायद शुभम बच जाता। विनय उदास होते हुए बोला, भाई उसके पास भी भगवान के फोटो एक आदमी के पास से दिए हुए पवित्र रुद्राक्ष का माला भी पहने हुए था, पर तब भी वो न बच सका। बालक के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना एक बूढ़ा वहां आया है जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वो मंदिर के बारे में ही बता रहा है। विनय और विशाल ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े उस शैतान के बारे में बता दिया और उन्हें बताया कि सारे कटे हुए सर वहाँ ही थे। फिर बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी। यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। विनय बोला, क्या हुआ था? तो वह बूढ़ा घटी कहानी सुनाने लगा। तब आसपास यहाँ कई घर थे और हम सब ऊपर उसी बड़ी काली मंदिर में ही पूजा करने जाते। उस मंदिर को बनाया था बंगाल से आए एक आदमी ने, जो यहाँ उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम सुदर्शन था। तो एक रात उसी पहाड़ पर उसने रहते हुए सपने में काली माँ के दर्शन पाए, जिसमें माँ ने एक मंदिर बनाने की बात की थी। वो खास धनी था तो उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया। वो धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी ज्ञानी था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दी और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी व बच्चे भी यही गांव में रहने लगे और सुदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगाई गई एक काली माँ की मूर्ति की स्थापना हुई। सुदर्शन के अनुसार माँ को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस माँ को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से माँ खुश होती होंगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात सुदर्शन की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। बहुत दवाई हुई पर ठीक ना हुई। सुदर्शन वही मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे न जाने क्या हुआ। रात को अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता ऐसा उससे माँ ने ही कहा था, इससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद सुदर्शन ने काली माँ की मूर्ति को तोड़ डाला और उसकी जगह पर शैतान की पूजा करने लगा। और गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन वह बीमार पड़ जाता। कहीं कोई घर में मर जाता, तो अब उस मंदिर में जाना छोड़ दिया सबने। केवल वहां सुदर्शन ही रहता और अंदर ना जाने क्या पूजा करता रहता। पर असल बात ये थी कि माँ काली को बलि तभी अक्सर चढ़ाई जाती है जब वो जागरूक माँ काली हो, जैसे तारापठी, काली घाटी। और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास के शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगते। वही हुआ भी उस मंदिर में।
अब सुदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और वो उनकी पूजा करता। फिर एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटना शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनके धड़ ही मिलते, सर नहीं। सबको पता चला कि ये सब इसी मंदिर की वजह से हो रहा है। तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि माँ के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो माँ की कोई जागरूक वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से सब बंद हो जाएगा। कईयों ने कई जागरूक वस्तु उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सबकी मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं माँ गुस्सा थी इस गांव से। आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सबने यह गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा तो एक बार फिर वो जाग जाएगा और अपना भोग लगाने लगेगा। उसका जरिया ही सुदर्शन की आत्मा है जो बलि देती है। बिने बोल पड़ा तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़ा बोला जागरूक माँ को प्रवेश करके, पर ऐसा कोई नहीं कर पाया। जागरूक माँ कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती, इसे उससे ही हानि होती है। बिने बोला मैं ले आऊंगा किसी तरह और इस संकट को काटूंगा। बस माँ तेरा साथ दे। बस आप लोग सब घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा न आए। ये कह दोनों कोलकाता चल पड़े, क्योंकि माँ काली की जागरूक वस्तु वहीं आसानी से मिल सकती है। बिने ने डिसाइड लिया कि जान भी देनी पड़े पर नितिन को बचाऊंगा। विनय और विशाल कोलकाता पहुँचे और वहाँ से तारापीठ को माँ काली की जागरूक मूर्ति कहा जाता है। पर यहाँ कैसे पता किया जाए कि कौन सी जागरूक वस्तु ले जाएं और वो मिलेगी कैसे? कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी श्री शक्तिदानंद के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। श्री शक्तिदानंद से मिलना उतना आसान नहीं था। वो हर वक्त अपनी पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच माँ तारा के दर्शन किए दोनों ने। बिने तो तारा माँ के सामने रो पड़ा और बोलने लगा, हे माँ, अब तुम ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री शक्तिदानंद से मिलने का मौका मिला। वो एक सीधे पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बना हुआ है। विनय और विशाल ने उन्हें पूरी बात बताई और ये भी बताया कि उन्हें कोई जागरूक वस्तु चाहिए उस मंदिर के पुण्य शुद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। श्री शक्तिदानंद बोले, माँ की जागरूक वस्तु ये संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहाँ जागरूक वस्तु ले जाया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो नहीं सकता। देवी शक्ति के जागरूक वस्तु की छाप पूरे भूमर शैतानी शक्ति के लिए काफी है और जागरूक वस्तु को कोई ऐसे वैसे स्थापना नहीं कर सकता, बल्कि उसे ले जाना ही असंभव है। माँ के खुद न चाहने से कोई भी जागरूक वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। विशाल बोला, तो कोई और उपाय बताइए। श्री शक्तिदानंद बोले, चलो कुछ दिन दो, सोचकर बताता हूँ। यह बात दोनों को निराशा करने वाली थी और जिस प्रकार श्री शक्तिदानंद ने कहा उससे तो यही लगता है कुछ नहीं हो सकता। तो वो दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को माँ तारा के मंदिर के सामने के चौबारे पर दोनों लेट गए। लोग आ जा रहे थे, माँ के दर्शन कर रहे थे और बाहर से विनय केवल माँ की मूर्ति को नम आंखों से देखे जा रहा था। उसके मन में एक लहर जाग गई थी कि वह उस पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलवाएगा।
पर यह इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले जागरूक वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति भी ले गया वो सब कुछ नहीं था, पर उनके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वो ये काम कर लेगा। वो आंख बंद कर माँ के नाम का जाप करने लगा और यह करते करते वहीं सो गया। उधर दुष्कर रात में पूरी नींद में बाबा शक्तिदानंद ने सपने में देखा कि उन्हें माँ कह रही है कि एक जागरूक वस्तु कहीं और भी ले जानी है और यह काम किसी गुणी से होगा। सुबह उठ बाबा शक्तिदानंद जान गए थे कि यह माँ का आदेश था। सुबह विनय और विशाल को खुद बाबा शक्तिदानंद ने जगाया। उनके साथ एक लड़की थी, उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की होगी। न जाने क्यों उसे देखते ही कई लोग उस छोटी सी लड़की के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर गए। उस लड़की का नाम था रंजवती तारा। वह बाबा शक्तिदानंद के भाई की बेटी थी। कहते हैं सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र छोटी अवस्था में ही पा लिए थे। दिन भर माँ तारा की आराधना करती इसी मंदिर में ही मिली थी, तभी उसके नाम का आशा माँ तारा के नाम से रखा। हर वर्ष माँ के बड़ी पूजा में वही माँ की साक्षा बनती और लोगों को उनके दुखों का हाल बताती, जिसे माता आना कहते हैं। उससे कोमल और गुणी बाबा शक्तिदानंद को कोई और ना मिला तो उसी के पास थी। जागरूक वस्तु यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था, तो उस लड़की को विनय और विशाल के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वो आंख बंद कर ध्यान मगन थी। शाम को विनय और विशाल उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुँचे। वो लड़की कुछ ना बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खिलती रहती। पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे का भाव बता रहा था कि वो गुस्से के मारे आग बबूला है। नाक से निकलती फुंफकार साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूर खड़े विनय और विशाल के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंख लाल होने लगी, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। चारों ओर सन्नाटे के बीच ही एक चलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। यह नजारा बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गया हो। फिर पैर झटक झटक कर वो लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब तक जितना विनय और विशाल ने उस लड़की को देखा था वो ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वो बदल गई थी। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की भयानक आवाज एक साथ आने लगी और फिर कई काली परछाई बाहर आने लगी। यह बहुत ही भयानक नजारा था, मानो कोई शैतानी आत्मा इस मंदिर से निकलकर भाग रही हो। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिर आया। उस लड़की के पीछे पीछे विनय और विशाल ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नर मुंड चारों ओर बिखरे हुए थे और नितिन की आंख उस लड़की पर टिकी हुई थी। तभी उस लड़की के साथ लाए एक पोटली में से एक सोने की वस्तु निकाली और उसे वहीं प्रवेश कराया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की आवाज से भर उठा और नितिन वहीं पर गिर तड़पने लगा। उसका शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तेज रोशनी के साथ सारा नर मुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वो लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच विनय और विशाल ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने आंख खोली तो केवल रजविती तारा और नितिन बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। रजविती तारा एकदम शांत थी। नितिन, विनय और विशाल ने एक दूसरे को गले से लगाया और तीनों ने रजविती तारा के पैर छुए। बालक के गांव में चारों ओर शोक था। विनय और विशाल के जाने के बाद भी मौत हुई थी। गांव पहुंचे विनय और विशाल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहाँ आने के पहली बार रजवती तारा ने अपने मुंह से कुछ कहा। अब ये मंदिर माँ का स्थान है, उनका ध्यान रखना।
अगले दिन विनय, नितिन और विशाल तीनों रंजवती तारा को तारापीठी छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आंखों से माँ तारा के दर्शन किए। आखिर यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतान कहे जाने वाले मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिनों बाद उसमें बाबा शक्तिदानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना भी हुई। इसमें तीनों दोस्तों ने भाग लिया। नितिन पर उसके भाई की हत्या का भी कोई सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब मां का स्थल बन चुका था। आसपास के भी कई गांव वाले इसी मंदिर में पूजा करने लगे। यहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। शैतानी साए मानो बड़ी काली की माया से पूरा नैनीताल छूट चुका था। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे नंबर या हमारी आईडी पर भेज सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।